रहमान, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। मैं आज घर से मुल्तान के लिए निकल रही हूँ और अपना ज़ाती गम पीछे छोड़कर मियाँ साहब की हिदायत पर कौम के जो इस वक्त दुख हैं, कौम के जो गम हैं, उसमें मैं शरीक होने जा रही हूँ। और शायद मैं, क्योंकि इस वक्त मेरे वालिद यहाँ मौजूद नहीं हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और जिस तरह से आप इस वक्त अपनी फैमिली के साथ आप होना चाहते हैं, शायद मैं एक दो दिन और डिले कर देती अपनी एक्टिविटीज़ और शायद ये मुल्तान के जलसे में ना जाती। लेकिन जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, जिस तरह इन्होंने निहत्ते पुरअमन कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया है, उनको इन्होंने अरेस्ट किया है, उनको इन्होंने घरों से उठाया है, जिस तरह मुल्तान और उसके सारे जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसको अखाड़ा बना के रख दिया है, जो जुल्म इन्होंने कारकुनों के साथ किया है, शहरियों के साथ किया है, वो जुल्म आज मुझे खींच कर मुल्तान अपने बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ लेके जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ते में लगा हुआ हर कंटेनर है, ये रास्ते में जो जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितने भी नाके लगे हुए हैं, वो सब इनके खौफ के अक्कास हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जलसा अब चाहे स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो या मुल्तान की किसी भी सड़क पे हो, इंशाअल्लाह ताला जलसा तो ज़रूर होगा। और ये जलसा अपने होने से पहले कामयाब हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जो इनकी हुकूमत की जो हालत नज़र आ रही है, इनको अपना खात्मा नज़र आ रहा है और वो खौफ जो है वो उस खात्मे की जो खौफ है उसकी अक्कासी करता है। तो ये जलसा तो कामयाब हो गया है। रही मुल्तान की बात, तो मैं मुल्तान के अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, माँओं से, बेटों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है, नालायकों की और नाअहलों की हुकूमत एक मुसल्लत है और उनके घरों में भी मुश्किलात आई हुई हैं इस नालायकी की वजह से। तो उसके लिए जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी और उस जिद्दोजहद में हम सबसे आगे हैं। मुल्तान शहर को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाहर आएँ, इस नालायक और इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजहद जो है वो रजिस्टर कराएं और इसको जो आखिरी धक्का जो हम देने जा रहे हैं उसमें शामिल हो इंशाअल्लाह ताला। और जब घरों पर मुश्किलात आती हैं, फैमिलीज़ पर मुश्किलात आती हैं, तो घरों की जो बेटियां हैं, ख़वातीन हैं, वो बाहर निकलती हैं। जब कौमों पे और मुल्कों पे मुश्किलात आती हैं, अब पाकिस्तान पे मुश्किल आई है, तो मैंने सुना है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं क्योंकि बिलावल को कोरोना है। तो जब मुल्क पर मुश्किल आई, जब मुल्क के अवाम पर मुश्किल आई, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेटियां, जिसमें आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं, जिसमें मरियम नवाज़ हैं, इंशाअल्लाह अपनी कौम के लिए बाहर निकलेंगी। और मुल्तान को मेरा एक दफ़ा मैसेज है कि इन हथकंडों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत में मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये हुकूमत, न सिर्फ मुझे शक नहीं है बल्कि इस हुकूमत को भी शक नहीं है। आप देख रहे हैं जो ये खौफ का आलम है, उसकी वजह ये है कि इनको अपना घर जाना नज़र आ रहा है। तो ये अब घर जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस ये आखिरी चंद दिन ने जिद्दोजहद के, इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इसमें शामिल है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। सेलेक्टर्स के कंधों पे चढ़ के आया हो, जो अंपायर की उंगली को देख के आया हो और आज तक उन्हीं का पल्लू पकड़ के चल रहा हो, उसको ऐसी बात करनी देर नहीं देती। उनके मुंह से जमहूरियत की बात जो है वो एक तौहीन की तरह लगती है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी अभी पेरोल के ऊपर, रिहाई के ऊपर हैं, आपके वालिद मोहतरम भी मुल्क से बाहर हैं। भाई थोड़ा आप पीछे आ जाएं यार, आप थोड़ा सा पीछे भाई, थोड़ा